क्योंकि दाता कौन है उस पे उसका ध्यान। और मरा 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 जपते जपते क्या हो गया? मरा से राम हुआ? नहीं, वो बात नहीं है। 3 अक्षर का मंत्र बन जाएगा। जब मरा बोलो निरंतर, मरा 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 मरा, तो अमरा 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 हो जाएगा। अजर अमर हो गया वो। नाम निष्ठा ने उनको अजर अमर कर दिया, क्योंकि ये प्रभाव है नाम का। या फिर भय वो शुद्ध करे उल्टा जाबू, भगवान का नाम लेते लेते उलट सुलट पवित्र हो गए। राम राम जपते जपते मरा, उल्टा हो गया। क्या मरा? मन मर गया, माया मर गई, वासना मर गई, मोह मर गया, बहुत कुछ मरा। राम 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 जपते जपते बहुत कुछ मर गया। जिन दोषों को मारने के लिए वाल्मीकि जी खुद कोशिश करते तो वो नहीं मरते, लेकिन गुरु के वचन के अनुसार बैठ गया 2 अक्षर का नाम लेकर के, तो कुछ नहीं करना पड़ा। जीवन पर्यंत बहुतों को मारने वाला खुद उसका मन मर गया, उसकी वासना मर गई, मोह मर गया। सहस नाम सम सहस नाम सम शिव बाई, जपी जे जपी जे संग भाई, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, फल फूटे फल दीन यमी को, काल कूट फल दीन अमी को। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी। भगवान शिव ने जब बताया कि सहस्त्र नाम समान राम नाम, मतलब जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में जो सहस्त्र नाम है, वो सारे नाम एक के ही है। विष्णु सहस्त्र नाम का तो अपना प्रभाव बहुत है, बहुत है। लेकिन यदि पाठ नहीं कर सकते, यदि पाठ करना नहीं आता, तो फिर भगवान का कोई भी नाम उसी का ही नाम है। राम के ही 1000 नाम है। 1000 बार राम 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 कर दो तो भी विष्णु सहस्त्र नाम हो जाए। विष्णु के ही तो सहस्त्र नाम हुए ना। लेकिन बन सके तो अवश्य भगवान के सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नाम के उच्चार भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक नाम से हवामान अलग अलग बनता है, प्रभाव प्रत्येक नाम का अलग अलग है। मूलतः ये राम के ही सारे नाम, एक के ही सारे नाम हैं। भगवान शिव राम नाम का जप करते थे तो काल कूट फल दिन है हमी को विष। जब समुद्र मंथन से निकला वो अमृत बन गया भगवान शिव के लिए। तो उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन से लेकर के वैश्विक जीवन तक हो सकता है कि कभी न कभी जहर तो पीना पड़े। विपरीतताओं का, प्रतिकूलताओं का, ये सब जहर है। जो हमारे स्वभाव से विपरीत हो उसको बर्दाश्त करना, ये सब विष के अंतर्गत ही आता है।
लेकिन भगवान के नाम के साथ उसमें रहने का प्रयास करें तो ये सारी विपरीतता है वो हमारे लिए सहायक बन जाएगी। क्योंकि विपरीतता, प्रतिकूलता में मनुष्य जितना मजबूत हो जाता है, जितना अनुभवी हो जाता है, जितना सक्षम हो जाता है बौद्धिक रूप से, वो जितना सक्षम होता है उतना कोई नहीं होता। यदि कोई सब कुछ अनुकूल हो, घर में आसपास में सब कुछ अनुकूल हो, तो 100 साल के होकर भी आपकी बुद्धि कभी प्रखर नहीं बनेगी। प्रतिकूल वातावरण में रहने वाला छोटी उम्र में भी प्रखर बुद्धिमान बन जाता है। एक छत्र एक मुकुटमणि, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। भगवान की भक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं, धान की खेती है। और धान की खेती में मतलब चावल की खेती में पानी की बहुत जरूरत रहती है। सही में जिसे भक्ति करनी है उनके लिए नाम अनिवार्य है, क्योंकि राम भक्ति धान की खेती है और उनके लिए भगवान का नाम ये जल है। बिना पानी के चावल की खेती नहीं होती। चावल की खेती में भी पानी खूब चाहिए। और जब धान तैयार हो जाता है तो छिलका उतारना है, तब राइस मिल में भी बहुत पानी चाहिए। जब छिलके हटा दिए उसके बाद चावल अलग हो गया तो फिर चावल पकाने में भी बहुत पानी चाहिए। और उसके बाद चावल खाने के बाद भी बार बार पानी पीना पड़ता है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है, जिसे भक्ति में आगे बढ़ना है उसे नाम से नाता नितांत आवश्यक है। इस प्रकार गोस्वामी जी नाम की महिमा का मानस में गान करते हैं। बालकांड में 7 श्लोक में मंगलाचरण करके 5 सोरठे में श्री गणेश के चरणों में निवेदन, सूर्यदेव के चरणों में, नारायण के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में निवेदन करके एक अलग ही प्रकरण गुरु वंदन का रखा है, जिसमें गोस्वामी जी गुरु को नर रूप हरि कहते हैं, मनुष्य रूप में हरि कहते हैं। शरीर से गुरु शिव है और स्वरूप से गुरु नारायण होता है। शरीर से शिव इसलिए होता है कि सामान्य मनुष्य में शरीर में होने से शारीरिक दोष होता है, वो दोष गुरु में नहीं होता। इसीलिए उनका शरीर शिवलिंग है और स्वरूप से वो चतुर्भुज है। नारायण है, चतुर्भुज है। शंख चक्र गदा पद्म नारायण धारण करते हैं, गुरु स्वरूप से नारायण है। तो उनके पास भी शंख चक्र गदा पद्म है। उनकी गदा वो है कि वो ऐसा संयम का पाठ पढ़ाता है, ऐसे मौके पर अपने वचन का प्रहार करता है कि अपने आश्रित के विकार को वो कुचलने की कोशिश करता है। गुरु के हाथ में चक्र है और चक्र से हमारे जन्म मृत्यु कट जाता है। जन्म मृत्यु का बंधन, बार बार आना जाना, ये बंधन कट जाता है। गुरु के हाथ में शंख है। शंख खाली होता है भीतर से। शंख का मतलब है कि उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो ब्रह्म के विषय में ही होता है। शंख भीतर से खाली होता है। उस प्रकार गुरुत्व भीतर से कामना रहित होता है। वो लालच में आकर किसी को नहीं अपनाते, प्रभावित होता ही नहीं है। शिष्य चाहे जो हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो,
अमीर हो गरीब हो जो हो, जब गुरु अपनावे तो शिष्य को ऐसा भ्रम हो सकता है कि मेरे पास कुछ है, इसलिए मुझे अपनाने में उनका फायदा है। लेकिन गुरु अपने आप में फायदे में ही है, नुकसान में है ही नहीं। धनवान तरस से जिस धन को उससे भी बढ़कर पाया है वो उनके पास होता है जो किसी के पास नहीं होता। अभाव की पीड़ा ही नहीं है उनको।